Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, आप अगर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को सिर्फ बीटीसी में काम करना है, सोलाना में करना है, इथेरियम में काम करना है। बट ऐसे कुछ छुपे हुए कॉइन होते हैं जिनमें हम ट्रेड नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है? क्योंकि मल्टीपल कॉइन्स हैं, जैसे ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, मीम कॉइन, ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनमें फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं और टेक्निकल भी बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे कॉइन्स को हम ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बट हमें ऐसे छुपे हुए कॉइन कैसे ढूंढ के निकालने हैं और उन पर किस तरीके से ट्रेड करना है, आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मैं मार्केट की एनालिसिस भी करूंगा, जैसे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना की एनालिसिस भी करूंगा। क्योंकि अगर आप देखें तो बीटीसी में 20,000 से ज़्यादा की करेक्शन देखने को मिली है, वो भी एक महीने में। तो बीटीसी की भी एनालिसिस करेंगे कि बीटीसी कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर रुकेगा और कहाँ से इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बीटीसी की एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप आगे बताऊंगा कि भाई इन जो मैं कॉइन्स के बारे में बता रहा था उन कॉइन्स पे कैसे ट्रेड करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बीटीसी की एनालिसिस कर लेते हैं। बीटीसी अगर हम देखेंगे तो दोस्तों बीटीसी का भी प्राइस जो चल रहा है वो है 62,000 का, 62,161 का प्राइस चल रहा है। अगर हम देखें तो बीटीसी में जो गिरावट आई है, मैं यहाँ पे 2 आवर्ली का चार्ट लिया हुआ है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं गिरता हुआ जा रहा है। 82,000 से गिरता हुआ गया और 60,000 के आसपास आ गया। आप मान के चलिए 60,000, 22,000 के आसपास की करेक्शन इसमें देखने को मिली है और ये सिर्फ 1 मंथ में हुआ है। अब 1 मंथ में 20,000 से ज़्यादा करेक्शन दोस्तों एक बड़ी करेक्शन होती है। अब मेरे से ना काफ़ी लोगों से बात हुई, मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं और काफ़ी लोगों से बात हुई है और काफ़ी लोग ना इस टाइम लिक्विडेट हुए हैं। काफ़ी लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई थी और उसकी वजह से वो लिक्विडेट हुए। हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम बीटीसी में, इथेरियम, सोलाना जो टॉप कॉइन्स हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, इनमें हम गलती क्या करते हैं, जब भी वन डायरेक्शन मार्केट चलता है आइदर अपसाइड या डाउनसाइड, हम ना एक रिवर्स ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि भाई 82,000 के आसपास का प्राइस चल रहा है बीटीसी का, अगर वो गिर के 78 आ जाता है तो हमें लगता है यार 4,000 पॉइंट की करेक्शन आई है, यहाँ से तो रिवर्स होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से बाय कर लेते हैं। फिर 74 आया, फिर बाय करते हैं। फिर 70,000 आया, फिर बाय करते हैं। फिर 65 आया, फिर बाय करते हैं। और हमारा जो लिक्विडेशन होता है 60,000 का, वहाँ पे हमारी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लाखों का नुकसान होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। बट हमने क्या करा दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो हमें ना कई बार, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमें ना कॉइन से शादी नहीं करनी है कि बस उसको बाय करा और बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। हमें ना इससे काम निकलवाना है अपना। एक अपॉर्चुनिस्ट होता है ना जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो हमें बनना पड़ेगा। चाहे हम बीटीसी में बने, चाहे सोलाना में बने, चाहे इथेरियम बने, चाहे स्टेबल कॉइन में बने, चाहे ऑल्ट कॉइन में बने, चाहे मीम कॉइन में बने, हमें काम निकलवाना है, हमें प्रॉफिट लेना और काम खत्म। ये हमें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इससे पहले भी ट्रेड बनाए थे, अगर आप देखेंगे तो मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड बनाया था। अगर आप देखेंगे तो उससे पहले भी मैंने 68,000 के आसपास मैंने बीटीसी में एक ट्रेड लिया था। 500-600 पॉइंट का एसएल था, काटा और निकल गया। बट अगर मैं बीटीसी की फिलहाल इस लेवल पर एनालिसिस करूँ जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं 2 आवर्ली चार्ट पे ही लगा देता हूँ। यहां पे देखेंगे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं, ये है डबल बॉटम। ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम पैटर्न हमें बीटीसी में दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बीटीसी को बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस जो बनता है वो बुलिश कैंडल के लो का बनता है, जो कि 61,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है 61,000 के आसपास जो है बीटीसी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और टारगेट जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो 62,800 से लेके 63,000 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, बट अभी छोटे मोटे 2,000-3,000 पॉइंट के टारगेट मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा देता हूँ इसका, बीटीसी का। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये देखेंगे तो ये जो है बीटीसी में एक सपोर्ट बना है। यहाँ पे एक सपोर्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह ना मैं फ्यूचर का ले लेता हूँ क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। मैं यूएसडीटी मार्जिन लगा लेता हूँ। एक बार डॉलर टर्म्स में हम चेक कर लेते हैं, राइट।
तो हम यहाँ पे देखेंगे तो BTC जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये देखेंगे बाजार जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये देखेंगे यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है। तो सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक ले सकता है अगर ये जाता है एग्जैक्टली। मैं आपको इसका एक फिगर बता देता हूँ, ये है 63,100। अगर यहाँ से 63,100 के ऊपर जाता है, 63,100 के ऊपर जाता है, तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से इसमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा है, और अगर हम 2 आवरली चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न बना है जहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अलावा एनालिसिस करता हूँ सोलाना की। तो सोलाना का चार्ट ले लेता हूँ। तो भाई सोलाना जो है, सोलाना में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूँ तो ये जो है सोलाना, आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से गिरता हुआ जा रहा है। आप देखेंगे तो इसका हाई कितना बना था, 250 का हाई बना था, और 250 का हाई बनाने के बाद अक्टूबर से ही इसमें करेक्शन देखने को मिली है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, ये देखेगा यहाँ पे। तो ये जो है 6 फैब को इसमें एक लो बना था, राइट। वो लो जो है आज ब्रेक हो चुका है, मतलब कल ही ब्रेक हो चुका था। अभी प्राइस जो चल रहा है $66 के आसपास चल रहा है। बट अगर आप डेली चार्ट पे देखिए तो ये अपने क्रूशल सपोर्ट पे है। तो क्रूशल सपोर्ट से भी ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक ले सकता है। और अगर मैं इसका चार्ट लगाऊं, मैंने जो ट्रेड बनाया है इसमें मैंने खुद का, मेरे बाइंग की पोजीशन है, ये देखेंगे तो ये जो है इसमें हैमर पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे ये हैमर पैटर्न देखने को मिला है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये रिवर्सल देखने को मिलेगा। और मुझे जो लगता है, पर्सनली मुझे लगता है $69 तक मुझे लगता है कि यहाँ से सोलाना जा सकता है। और बाकी जिस तरीके से डेली चार्ट पे ये सपोर्ट बना रहा है, वहाँ से मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो सोच समझ के ही ट्रेड आप अपना बना सकते हैं। मेरा काम एनालिसिस देने का है, मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो भी ट्रेड लेंगे आप खुद से सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। लास्ट मैं इथेरियम के एनालिसिस करूंगा, फिर मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। तो मैं जल्दी से इथेरियम का चार्ट भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इथेरियम का चार्ट देखते हैं। इथेरियम का प्राइस भी काफ़ी नीचे चल रहा है। अगर हम देखेंगे 62 के आसपास प्राइस है। और अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊं तो डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये भी डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। प्रीवियस सपोर्ट तो इसने ब्रेक करा है, बट मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो लास्ट कैंडल भी जो आपको देखने को मिलेगी। तो आज अच्छी खासा वॉल्यूम है, बट आज की क्लोजिंग का वेट करना है। आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, क्योंकि 1662 का प्राइस है, मुझे क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो वहाँ से मुझे लगता है कि रिवर्सल देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करूँ और 2 घंटे का चार्ट लगाऊं तो 2 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे तो एक हैमर बना हुआ है। तो अगर ये 1689 के ऊपर जाता है, 1689 के ऊपर जाता है तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और वहाँ से 1750 के आसपास का प्राइस आपको इथेरियम में देखने को मिलेगा। ये तो दोस्तों हमारी मेजर जो करेंसी है उसकी हमने एनालिसिस करी। अब बात आती है कुछ ऐसे छुपे हुए कॉइन जिनका आपको वेट करना है, जिनका आप वेट कर रहे हैं कि इन कॉइन्स पे कैसे ट्रेड करें। और मैं काफ़ी टाइम से ऐसे कॉइन्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपने सारे ट्रेड्स फॉरवर्ड करता हूँ, और आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कॉइन DCX में अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा हमारे लिंक के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉइन DCX का, वहाँ से आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराने के बाद हम आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का एक्सेस दे देंगे, जिससे आप हमारे सारे ट्रेड्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कॉइन्स को कैसे सर्च करें। देखिए मैं ना ये यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, और हमें करना क्या मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका दोस्तों। अब यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे कॉइन। अब ये जो BTC इथेरियम ये देख रहे हैं ZDC कॉइन, इन कॉइन्स में ना वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, ये वॉल्यूम बेस्ड है। अगर आप देखें तो BTC में वॉल्यूम कितना, 21 बिलियन का वॉल्यूम है। इथेरियम में 15 बिलियन का वॉल्यूम है। ZDC में अपना कितना 5 बिलियन का वॉल्यूम है। और ऐसे ही सोलाना में, हाइप कॉइन, इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे परसेंटेज चेक करिए। वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो, बट मेरे साथ से परसेंटेज चेक करिए, और आप वो कॉइन ढूंढें जिनमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि जिन कॉइन्स में पंप देखने को मिला है तो उनमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे होंगे। आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो एक BB कॉइन है, इसमें वॉल्यूम जो है 148 मिलियन का है। होम में 17% की तेजी है, इसमें 376 मिलियन का वॉल्यूम है।
ALLO कॉइन, जिसमें 16% की तेजी देखने को मिली है, बट उसमें वॉल्यूम है 53 मिलियन का। बट इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो WLD कॉइन 1 बिलियन का, और 14% की तेजी जो TAC में है उसमें सिर्फ 4 मिलियन का वॉल्यूम है। और ऐसे ही बहुत सारे कॉइन हैं जिनका वॉल्यूम जो है ये 8% की तेजी है, 3% का वॉल्यूम है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये इसमें 11% की तेजी है TUT कॉइन में, और इसमें जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन का वॉल्यूम है। कहने का मेरा मतलब, आपको समझाने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है जिन कॉइन्स में आपको बहुत अच्छे पंप देखने को मिलेगा तो उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे होंगे। कई बार वॉल्यूम्स जो होते हैं वो 4 मिलियन 5 मिलियन से कम होते हैं। बट आपको क्या चेक करना है, कुछ ऐसे कॉइन्स जिनमें पंप तो अच्छा देखने को मिला है तो उनमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हो, कम से कम 40-50 मिलियंस के ऊपर वॉल्यूम हो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आज का एक सिंपल मेरा एक ट्रेड था, मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैं कॉइन दिखा देता हूँ। कौन सा कॉइन था? ESP कॉइन में आज मैंने ट्रेड लिया था और इसमें मैंने आज कुछ 19,000 रुपये कमाए हैं। अब ये ट्रेड क्यों लिया था पहले हम देखेंगे। पहले मैंने चेक किया, इसमें कॉइन में बहुत अच्छा पंप देखने को मिला था। हमने देखा कि यार यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है, तो मैंने चेक करा कि ये इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बेयरिश हैरामी पैटर्न। बेयरिश हैरामी पैटर्न आपको पता है क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, इवन हमारे कोर्स में भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहाँ पे अपना सेल पोजीशन बनाई। सेल पोजीशन बनाने के बाद मेरा जो टारगेट था, एग्जैक्टली जो टारगेट था वो मेरा टारगेट जो था यहाँ पे अचीव हुआ और मैंने यहाँ पे जो है 19,000 रुपये कमाए। हमें क्या करना है, सिर्फ जिस कॉइन में एक अच्छी खासी तेजी पंप देखने को मिले तो उसको डंप कैसे करेंगे पैटर्न के बाद। देखो अगर कॉइन एकदम से बढ़ता है, अगर आप देखेंगे क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं BTC इथेरियम सोलाना की बात नहीं कर रहा, ये मीम कॉइन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये जो ऑल्ट कॉइन वगैरह होते हैं, इनमें एकदम से तेजी आती है और एकदम से डंप भी देखने को मिलता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि पंप हुआ तो पंप ही होता जाएगा, होता है, बट अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, हमने जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ESP कॉइन देखा, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, ये देखेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखने को मिला ALLO कॉइन, इसमें 16% की तेजी है और 53 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा, देखेंगे कि इसमें एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। ये क्या है, एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है, तो हम इस पे हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हमारा ये होगा कि हम पहले तो देखेंगे कोई रिवर्सल कैंडल तो नहीं बने, कोई शूटिंग स्टार, कोई इवनिंग स्टार, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करा कि भाई इसमें बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा खासा बॉक्स पैटर्न बना हुआ है और बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 0.20 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने रडार में रखेंगे और इसके ब्रेकआउट पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय का ट्रेड बना सकते हैं। रीजन उसका क्या है, एक तो ये नया पंप हुआ है, राइट, दूसरा इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। वॉल्यूम चेक करेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम आपको देखने को मिले हैं। तो जब अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं और पंप भी हुआ है और ब्रेकआउट भी है, तो उसको क्या कर सकते हैं, अपनी रडार में रख सकते हैं और इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, बाय का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, और कॉइन्स चेक करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, हम कोई दूसरा कॉइन चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कोई दूसरा कॉइन देखता हूँ। मैं पहले ना इसको हटा देता हूँ और कोई दूसरा कॉइन देखते हैं। अब इसके अलावा ALLO कॉइन में अगर आप देखेंगे तो इसमें 54 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। इसके अलावा एक कॉइन और है ALLO कॉइन, और ALLO कॉइन के अलावा होम कॉइन है। ये देखो फ्रैक्चर्ड हो रहा है, कभी ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, कभी थर्ड नंबर पे आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज वाइज है। अब मैं मान के चलिए मैं एक होम कॉइन में ट्रेड देखता हूँ। मैं होम कॉइन का चार्ट ओपन करता हूँ और होम कॉइन देखता हूँ। होम कॉइन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो हम इसके पैटर्न्स चेक करते हैं कि क्या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना या नहीं बना। इसके अलावा हम 4 आवरली चार्ट पे चेक करेंगे या फिर हम 8 आवरली चार्ट पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न, बेयरिश हैरामी पैटर्न बना रहा है, वो भी किसमें, कौन से टाइम फ्रेम पे, 8 आवरली चार्ट पे। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डंप हो सकता है। अगर आप देखेंगे, इस कॉइन के बारे में एनालिसिस करेंगे, आपको ये नहीं देखना कॉइन क्या है, क्या करता है, आपको इतना नहीं देखना, आपको देखना सिर्फ पंप हुआ है, यहाँ से चलना चालू हुआ और एकदम से तेजी आई और एक डबल टॉप पैटर्न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेयरिश हैरामी पैटर्न बन रहा है। तो जब भी थर्ड कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, और जिस तेजी से बढ़ा है वही वैसे ही गिरेगा। बट आपको कैसे पता चलेगा कि इसी कॉइन में ट्रेड करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज इसका जो है वो चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है ये, और भी बहुत सारे कॉइन्स होंगे।
मैं और भी आपकी रिसर्च करता हूँ और भी देखता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कोई और कॉइन जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, एक डेक्सी USDT देखते हैं, ठीक है। ये हम रैंडमली चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने कुछ प्लान करा हुआ है, ये हम रैंडमली चेक कर रहे हैं। इसमें देखेंगे क्या डेक्सी में कोई पोजीशन बनती है, अब ये देखेंगे। इससे पहले भी इस कॉइन का अगर हम पास्ट में जाके देखें तो एक पैटर्न यहां पे बना था बीरिश एरआईमी, उसका स्टॉप लॉस कटा, फिर सेकंड पैटर्न बना बीरिश एरआईमी और उसके बाद एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। तो यहां पे ना इस पे शॉर्ट सेल अगर बनाते तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। इसी तरीके से अगर हम रिसेंट बात करें तो तेजी तो आज भी देखने को मिली है, बट हमें क्या इसमें कोई खास पैटर्न देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे। अब आशा करूंगा कि इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आप जो है वो समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे LAUSDT है, 12% की तेजी है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न बना होगा। ये देखेंगे तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, अभी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ये बीरिश कैंडल है, इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ से ये जिस तरीके से पंप हुआ है वैसे ही ये डंप हो सकता है। बट इसके लिए आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो मैं आपको कोर्स भी फ्री दे दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी मिलेगा। ये कॉइन्स हम ढूंढ के निकालते हैं और इनमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज मैंने चेक करा कौन से कॉइन्स में पंप देखने को मिला। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से कॉइन में डंप देखने को मिला है। अब ZDC कॉइन अगर आप देखेंगे 5 बिलियन का क्या है, इसमें 5 बिलियन का वॉल्यूम है, 5 बिलियन का वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे, अगर मैं चेक करूंगा 3rd नंबर पे आ रहा है ये, BTC इथेरियम के बाद आ रहा है ये। इससे कम वॉल्यूम सोलाना में है इस वक्त पे। अगर मैं बात करूं तो मैं ZDC कॉइन चेक कर लेता हूं। अब ZDC कॉइन में क्या है, गिरावट देखने को मिली है, बट यहां पे देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर देखने को मिला है। तो हैमर क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हालांकि बाइंग ऊपर हो चुकी है, यहां पे एक अच्छा खासा इसमें ट्रेड बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पंप हो सकता है। तो वॉल्यूम अच्छा है, काफी ज्यादा गिर चुका है, दूसरी बात पैटर्न बना हुआ है। समझ में आया, वॉल्यूम, पैटर्न, और अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डंप देखने को मिला है। तो रिवर्सल के चांसेस इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि ZDC कॉइन में हमने इससे पहले भी कई बार ट्रेड करा है। मैं ना इसका डेली चार्ट दिखा देता हूं। डेली चार्ट आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये देखो कैसा डंप देखने को मिला है, ये देख रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एकदम से डंप कैसे आया, ये 2 दिन से गिरता हुआ जा रहा है। 506 से कितना आ गया, 300 के आसपास आ गया। भाई ऐसे ही होता है, क्रिप्टो में ऐसे ही होता है। क्रिप्टो में जो पंप होता है ना, एकदम से डंप आता है, बट वो अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से कॉइन में पंप और डंप देखने को मिला है। आपको बहुत सिंपल है, आप वॉल्यूम पे जाइए, वॉल्यूम पे चेक करिए और रिवर्सल के आप इजीली ट्रेड बना सकते हैं। यही सारे ट्रेड में ना शेयर कर रहा हूं। और मैं आने वाले टाइम पे एक सीरीज भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं 1 लाख रुपए के फंड से ट्रेड करूंगा और 1 लाख रुपए के फंड से मैं ट्रेड करूंगा। और उसमें आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूं। इसके अलावा मेरा जो एल्गो है, मैंने भी कॉइनडिसेस के साथ तो बंद किया हुआ है, बट मैं एक नए एक्सचेंज के साथ काम करने का प्लान कर रहा हूं जिसमें मुझे ब्रोकरेज काफ़ी कम मिल रही है। तो आप एल्गो के साथ भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले क्या था, एल्गो तो हो रहा था अच्छी तरीके से, एल्गो की जो स्ट्रेटेजी है वो भी प्रॉफिटेबल थी, बट हुआ क्या कि ब्रोकरेज ज़्यादा लगने की वजह से क्या था, क्लाइंट प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे। तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया। हम एक्सचेंज ढूंढ रहे थे, एक्सचेंज हमें मिल चुका है, अच्छा एक्सचेंज है। उसके बाद उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों काम होता है। और पंप एंड डंप पे किस तरीके से काम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कॉइन है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉइन है, किसी में 31% की गिरावट है, किसी में 30% की गिरावट है। तो ऐसा नहीं है कि जो डंप हो गया उसको खरीदना जरूरी है, बट हाँ जब कोई पैटर्न बने तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसमें काम कर सकते हैं। ये देखो ना, ये किस तरीके से गिर रहे हैं। अब वही मैं अवरली चार्ट लगाऊंगा तो अवरली चार्ट पे अगर मान लो कोई पैटर्न बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसे। तो सिर्फ आपको पता रहेगा कि कौन से कॉइन में हलचल हो रही है और उस हलचल का आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको क्रिप्टो करेंसी, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके बारे में बताया कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। और ये जो पंप एंड डंप वाले कॉइन होते हैं जिनमें परसेंटेज वाइज बहुत बड़े मूव देखने को मिलते हैं, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, उसमें किस तरीके से रिवर्सल या फिर ट्रेंड के साथ आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें सिखा दी है। बाकी मैं यूट्यूब पे लाइव भी आता हूँ, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी मैं लाइव आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है। और बाकी कॉइनडिसेस में अकाउंट ओपन कराना मत भूलना। तो आशा करूँगा आज की वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी।
अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।